تو आज आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफा शेयर कर रही हूँ जो कि हर वजीफे का सरदार वजीफा है। ये 100% ऑथेंटिक वजीफा है, कुरान से साबित वजीफा है। इस वजीफे की हेल्प से आपकी लाइफ में जो भी इशू है, शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, बच्चे नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही, हर एक इशू का सोल्यूशन इस वजीफे के अंदर मौजूद है। और अगर आप कोई भी वजीफा कर रहे हैं, अगर उसके साथ आप इस वजीफे को करेंगे या फिर आप जो पहले से दूसरे वज़ाइफ कर रहे हैं, अगर उन्हें छोड़कर भी ये सिर्फ वजीफा अपनाएंगे अपनी जिंदगी में, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे आपकी लाइफ में। उसी के साथ आप सबके साथ एक मिरेकल स्टोरी शेयर करेंगे। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो सारी चीज़ें शुरू करने से पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल आम सी आप लोगों जैसी ही बंदी हूँ। बस मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, लोग अपने यकीन और अपने ईमान में आगे बढ़ सकें। अल्लाह ताला से जो दूरी होती जा रही है, जो ताल्लुक़ टूटता जा रहा है, जो इंसान डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, एंजाइटी में जाते जा रहे हैं, उन्हें अल्लाह ताला के करीब करने में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा डल जाए। ठीक है, तो आप लोगों से जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करूँगी वो 100% ऑथेंटिक होती हैं। और आज जो वजीफा आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुरान से साबित वजीफा है। तो आप सब लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है इसके लिए इस वजीफे को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप पहले से कोई वजीफा कर रहे हैं तो उसके साथ भी इसे कर सकते हैं, और अगर अभी कोई फिलहाल वजीफा नहीं कर रहे हैं तो सिंगल इस वजीफे को करके भी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हर एक की सिचुएशन के हिसाब से थोड़े थोड़े टाइम के हिसाब से उनको रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो आपको कंटिन्यूसली इस वजीफे को करना है एंड देन कुछ वक्त के बाद आपको इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस वजीफे को शुरू करने से पहले आपको मिरेकल स्टोरी शेयर करेंगे। अगर आप सिर्फ वजीफा सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट वजीफा देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मिरेकल स्टोरी सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके ईमान में इजाफा ही होगा। ओके, तो आज की मिरेकल स्टोरी हम शुरू करते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा है तभी आप तक ये वीडियो आई है, क्योंकि हम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो हमारी मिरेकल स्टोरी हम शुरू करते हैं। ये सिस्टर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं कि मैं पिछले सितंबर से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हूँ। 11 से 12 महीने हो गए हैं मुझे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बिकॉज़ रिस्क का कोई भी ज़रिया नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तो मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। कहती हैं कि 1-2 महीने में ही अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए कि मैंने खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, और अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार में इतनी बरकत दी कि मेरे रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं कि मैं आज भी पढ़ती हूँ, डेली उठते बैठते काम करते जब भी वक्त मिलता है मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, और इससे मुझे ज़हनी और दिली सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। कहती हैं कि इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे सारे मेल, मेरी सारी गंदगी दूर की। कहती हैं कि इस्तग़फ़ार के अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं। कहती हैं कि अगर कोई इंसान इस्तग़फ़ार को 1-2 महीने भी लगातार पढ़ लेगा ना, तो वो चाह के भी इस्तग़फ़ार को नहीं छोड़ सकता। ट्रस्ट में अल्लाह ताला सारे मसले हल कर देते हैं, रिस्क में बहुत बरकत देते हैं। मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जिक्र है वो इस्तग़फ़ार का ही जिक्र है। प्लीज़ आप सब भी इस्तग़फ़ार पढ़ें। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं 1-2 महीने ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके सब मसले टेंशन हल होना शुरू हो जाएंगे। और डेली पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, खाली टाइम में या कहीं जाएं कहीं आएँ, हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। अल्लाह ताला ने हर मसले का हल दिया हुआ है इस्तग़फ़ार के अंदर। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी छोटी सी मिरेकल स्टोरी थी कि कैसे ये सिस्टर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स से जूझ रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देख रही थी, लेकिन जब उन्होंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया तो 1-2 महीने में ही अल्लाह ताला ने उनको रिजल्ट दे दिया, और उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस बिजनेस में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है कि वो थोड़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो गई हैं। तो कुछ लोग आते हैं कॉमेंट में जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ।
तो वो लोग बेसब्रे लोग होते हैं, उनको रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आज उन्होंने पढ़ा, कल पढ़ा, 8 दिन पढ़ा, उनको रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन अल्लाह ताला हर एक का सब्र आजमाते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्लाह ताला ने ये चीज़ कुरान में फरमाई है कि अल्लाह ताला किसी पर भी उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। तो अल्लाह ताला ने आप पर आपकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला है। अगर अल्लाह ताला आपको आजमा रहे हैं तो अल्लाह ताला जानते हैं कि आपके अंदर इतनी सब्र की कैपेबिलिटी है, आप इतना सब्र कर सकते हैं, तभी अल्लाह ताला आपसे सब्र करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह जब आप इस्तिग़फ़ार करती रहेंगी तो जो आप ज़िंदगी में चाहती हैं अल्लाह ताला आपको बेहतरीन करके अता करेंगे। अब हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ कि क्या सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है, कौन सा वजीफ़ा है जो हर वजीफ़े का सरदार वजीफ़ा है, ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जिसको किया जाए तो हर वजीफ़ा छोड़ देने के बावजूद भी असर करता है। तो वो वजीफ़ा है इस्तिग़फ़ार का ही वजीफ़ा है। इस्तिग़फ़ार के बारे में जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस्तिग़फ़ार के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जो मेरे बंदे इस्तिग़फ़ार करते हैं मैं उन्हें वहाँ से रिज़्क़ देता हूँ जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकते, उनके लिए बारिशें बरसाता हूँ, उनको बेटों से नवाजता हूँ, उनके लिए असबाब बनाता हूँ। तो जब अल्लाह ताला खुद ये चीज़ फरमा रहे हैं तो फिर हम कैसे इस चीज़ को ठुकरा सकते हैं, या फिर हम कैसे इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि ये चीज़ काम नहीं करती। आप उस यूनिवर्सल पावर की बात को झुटला रहे हैं, आप अल्लाह ताला की बात को झुटला रहे हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करती। आपसे कहीं ना कहीं कमी रह गई, आप और हम कहीं ना कहीं कोताही बरत लेते हैं, हमारी कोई ना कोई गलती होती है, हमारी कमी होती है। अल्लाह ताला के यहाँ से कोई चीज़ डिले नहीं होती। अल्लाह ताला हर चीज़ आपको अता करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो भी, और जो आपके लिए बेहतरीन है वो भी। लेकिन ये हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये हमारा यकीन, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि मेरी कमी थी, मेरी गलती थी। जब हम इस चीज़ को मान लेते हैं ना तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी नेमतें, बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ मैंने कहीं पर सुनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने इस्तिग़फ़ार कैसे पढ़नी है और किस वक्त पढ़नी है। तो वो चीज़ ये थी कि अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी आपकी बनाई है ना, वो एक बेबसी है। अल्लाह ताला आपको किसी न किसी चीज़ के नाम पर इतना बेबस कर देते हैं और आपको वो चीज़ बताते हैं कि हर चीज़ का रब मैं हूँ, हर चीज़ का इख्तियार मेरे हाथ में है। और जब आप उसकी उस बेबसी पर राज़ी हो जाते हैं ना, आप राज़ी हो जाते हैं कि अल्लाह ताला अगर तू मुझे बेबस रखना चाहता है तो मैं तेरे आगे बेबस ही सही, मैं तुझसे इस हाल में भी राज़ी हूँ। तो फिर वो आपसे राज़ी हो जाता है और फिर वो आपको हर वो चीज़ देना शुरू कर देता है जो आप चाहते हैं। तो इसलिए जिस भी हाल में अल्लाह ने आपको रखा है उस पर अल्लाह ताला से राज़ी हो जाइए, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना शुरू कर दीजिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देंगे। अब वापस हम हमारे वजीफे की तरफ आते हैं। हमारा वजीफा जो कि हम करेंगे इस्तिग़फ़ार का वजीफा, वो कैसे करना है। तो अगर आपकी जो नीड है वो बहुत बड़ी है ना, तो आपको वो आपके टाइम और आपके स्केड्यूल के हिसाब से करना है। आपको डेली 7000 टाइम इस्तिग़फ़ार करनी है। अगर आप तहज्जुद का वक्त चूज करते हैं तो दैट इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। यानी आप दो पावर लेके अपने साथ दुआ करेंगे अल्लाह पाक से। एक तो आप इस्तिग़फ़ार के पावर से अल्लाह से दुआ करेंगे, दूसरा तहज्जुद के पावर से। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला का फरमान है कि वो पहले आसमान पे होते हैं, और इस्तिग़फ़ार के लिए अल्लाह ताला का फरमान है कि वो इस्तिग़फ़ार करने वालों की दुआएं कबूल करता है, गुनाह माफ़ करता है, उनके लिए रिज़्क़ बरसाता है, उनको बेटे अता करता है, उनको वहाँ से चीज़ें अता करता है जहाँ से उनको गुमान भी नहीं होता है ना। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इस विर्द को करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत बड़ा चेंज नज़र आपको आएगा। अब कैसे करना है और 7000 मरतबा क्यों करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपनी जो तहज्जुद की नमाज है वो अदा कर लेनी है, और आपको ऐसे टाइम के हिसाब से उठना है कि कम से कम आपके पास 1 से 1.5 घंटा बच जाए। ठीक है। अब अगर आप चाहें, अगर आपके पास वक्त की कमी होती है, आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब पर्सन हैं, आपको सुबह जाना होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रात को टाइम दे लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 4 से 5000 इस्तिग़फ़ार दोपहर में दिन भर में कंप्लीट कर लें, और रात की 2000 या 1000 मरतबा के इस्तिग़फ़ार आप तहज्जुद के वक्त के लिए रख लें। यानी कि
اس سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ کا جب 7000 ٹائم استغفراللہ جو دن کا مکمل ہو وہ تہجد کے وقت مکمل ہو، ہے نا. تو آپ چاہیں تو 6000 مرتبہ دن بھر میں کر کے رکھ لیں، چاہیں تو 5000، چاہیں تو 3000، جتنا آپ کا ٹائم شیڈیول ہے اس حساب سے آپ اپنا دن بھر کے ذکر میں نمازوں کے بعد یا پھر چلتے پھرتے ذکر میں آپ اپنا استغفار مکمل کر کے رکھ لیں. اور اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تہجد کے وقت اگر آپ اپنا 1 سے 1.5 گھنٹہ دے سکتے ہیں تو پھر آپ تہجد کے وقت ہی پورا 7000 ٹائم استغفار کر سکتے ہیں. جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت بہت بڑا بہت جلدی بینیفٹ نظر آئے گا. بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہے نا. صرف پریشان ہونا، کسی کو اپنی پریشانی بتانا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، اس سے آپ کی زندگی اتنی سالو نہیں ہوگی جتنا جب آپ خود چارج لیں گے اپنی زندگی کو سالو کرنے کا. جب آپ خود کوشش کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی. اور استغفار تو ایک ایسا پاور ہے کہ آپ جب اس کو کرنا شروع کریں گے نا تو وہاں وہ لوگ آپ کی مدد کریں گے جن سے آپ نے کبھی امید نہیں کی تھی انشاءاللہ. تو آپ کا بہت سمپل وظیفہ ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف 7000 ٹائم استغفار پڑھ لینی ہے. اس کا بھی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. اگر آپ جاب پرسن ہیں، ہاؤس وائف ہیں، آپ کے بچے ہیں تو آپ کو اپنے ٹائم کے حساب سے دن بھر میں کچھ وقت میں استغفار کچھ کمپلیٹ کر لینا ہے اور کچھ استغفار تہجد کے وقت میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ دل سے شدت سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات آتی ہے کہ 7000 مرتبہ استغفار کیوں. پہلے میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی کہ تہجد کے وقت کیوں کرنی ہے، استغفار کیوں کرنی ہے یہ بتا دی. اب یہ کہ 7000 مرتبہ کیوں کرنی ہے. تو ہر نمبر کی تعداد اسلام میں ہمیں دی گئی ہے. ہمیں نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 ٹائمز کے پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے. اور بہت سارے ورد ہیں جن کے بارے میں ہمیں نمبرز بتائے گئے ہیں کہ آپ اتنے نمبر سے پڑھو. تو ہر نمبر کی کوئی نہ کوئی ویلیو اسلام میں رکھی گئی ہے. اسی طرح 7 نمبر کی ویلیو بھی اسلام میں بہت زیادہ ہے. جیسے ہمیں یہ حدیث پتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ 70 یا پھر 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو 70 کی ویلیو کیوں اتنی زیادہ بتائی گئی ہے؟ 7 نمبر آسمانوں میں بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 7 نمبر کی ویلیو رکھتی ہیں. سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اگر میں آپ کو گنوانے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آپ جب 7000 ٹائم استغفار روزانہ کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرے گروپس میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ 7000 ٹائم استغفار کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو ابھی تک 7000 ٹائم استغفار کا رزلٹ نہیں مل رہا تھا تو آپ اس تہجد کے ٹائم والے استغفار کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی رزلٹ مل جائے گا، ہے نا. اور آپ لوگوں سے ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں لیکن آپ کی کنسسٹنسی نہیں بن رہی ہے، 2-3 دن کر لیتے ہیں پھر چھوٹ جاتا ہے، تو اگر آپ واقعی میں استغفار کے بارے میں کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک گروپ ہے جو چینل کا ڈسکرپشن ہے اس کے اندر اس کا لنک موجود ہے. آپ وہاں سے اس جو کمیونٹی ہے وہاں پر جوائن ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اپڈیٹس دی جاتی ہیں اینڈ دین اس سے پھر آپ کنٹینیوٹی آپ کی بنی رہتی ہے، آپ استغفار کے ذکر میں کنٹینیو رہ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کمیونٹی بالکل سیکیور ہے، اس میں کسی سے بھی کسی کے نمبر ایکسچینج نہیں ہوتے ہیں. یہ میں نے بالکل پرائیویٹ کمیونٹی بنائی ہے، تو اگر آپ اس میں جڑنا چاہیں تو بالکل جڑ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرے. جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی دور کرے، اور جو بھی انسان اپنے لیے کچھ بہتر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس تک اس ویڈیو کو پہنچا دے. اور وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ورد شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. آمین ثم آمین. تو پھر ملتی ہوں جلدی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ.